सब कुछ भूल गया, चूहों को भूल गया, सांप को भूल गया, गड्ढे को भूल गया। अब परमात्मा से प्रार्थना करता है कि हे प्रभु, ग्लूकोज टपकाओ, शहद टपकाओ, ग्लूकोज टपकाओ, ग्लूकोज टपकाओ, शहद टपकाओ, शहद टपकाओ, शहद। परमात्मा से यही प्रार्थना करता है, परमात्मा से निरंतर यही प्रार्थना करता रहे कि प्रभु शहद 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 और शहद और शहद। शहद टपकता है, चाटता है, खाता है, प्रार्थना करता है शहद की। और कभी कभी शहद की मक्खियाँ जब भिनभिना उठती हैं, तेज़ आंधी आई, मक्खियाँ भिनभिना उठी तो उसको काटती हैं, तो रोता है कि हाय मरा, हाय मरा। शरीर को पीटता है, रोता है। जब मक्खियाँ शांत हो जाती हैं, हवा बंद हो गई, तो छत्ते में जाके बैठी तो धीरे धीरे उनके डंक निकालता है। जब डंक निकल जाते हैं तब शरीर में शांति हुई। फिर कहता है कि हे प्रभु शहद टपकाओ, शहद टपकाओ, शहद टपकाओ और शहद और शहद और शहद। ये कथा विदुर जी ने धृतराष्ट्र को सुनाई और उसके बाद धृतराष्ट्र से पूछा कि भाई साहब, आपके ख्याल से जो बड़ी बड़ी डिग्रियां हैं, जिसके पास पीएचडी, तरह तरह के सब्जेक्ट में पीएचडी है, बहुत ऊंचा, हाईली इंटेलेक्चुअल ऐसा व्यक्ति है, लेकिन इसकी ऐसी दशा है, आपके ख्याल में ये कैसा है? ये पूछा, आपके विचार में कैसा है? भाई ने जवाब दिया हंस के कि महामूर्ख है। महामूर्ख, इतना पढ़ा लिखा, इतना ऊंचा विद्वान, फिर आप कहते हैं कि महामूर्ख। कहा कि महामूर्ख तो है ही। फिर पूछा कि क्यों मूर्ख है? भाई साहब, आप उसको मूर्ख क्यों बताते हैं? इसके पास तो बड़े बड़े सर्टिफिकेट हैं, बड़ा बड़ा ओहदा है, बड़ी बड़ी डिग्रियां हैं। बोले गड्ढे में पड़ा है, उल्टा लटका है, नीचे कोबरा बैठा है, इस गड्ढे से निकलने की कोशिश नहीं करता और शायद मांगता है। तो मूर्ख तो है ही, इससे बड़ा मूर्ख कौन होगा? तब विदुर जी बहुत हंसे और कहने लगे हंसने के बाद कि भाई साहब, सत्य यही है कि 1000 पीछे 999 की यही दशा है। वह जो कोबरा बैठा है हमारी मौत है, जो ज़रूर आनी है। यह जो पेड़ की जड़ों में चूहे बैठे हैं, एक काला एक सफ़ेद, ये दिन और रात हैं। एक दिन ख़त्म हुआ, एक रात ख़त्म होती है। 24 घंटे हमारी ज़िंदगी के ख़त्म हो जाते हैं। एक दिन हमारी ज़िंदगी का कम हो गया, दूसरा कम हुआ, तीसरा कम हुआ। इस प्रकार एक एक करके समय जाता रहता है। साल भर बाद बच्चा 1 साल का हुआ, 1 साल का हो गया और हम खुशी मनाते हैं, जन्मदिन मनाते हैं। जब 50 साल का हो गया और ज़्यादा खुशी मनाते हैं। 50 साल हुए, बड़ी दावतें करते हैं। मानना तो हमको अफसोस चाहिए, 50 साल बेकार हो गए और कितने दिन रह गए। एक एक दिन कम होता चला जा रहा है। सफ़ेद चूहा है, काला चूहा है, जो पीपल की जड़ काट रहा है, वह दिन और रात है। सच तो ये है, जिस रोज चूहे इस पीपल की पेड़ की जड़ को काट देंगे, हमारी ज़िंदगी के साथ ख़त्म हो जाएंगे, हम गिरेंगे और हमारा काल जो बैठा है वो हमें डस लेगा। कोबरा में हमारा काल है। हमारा जन्म होते ही हमारा काल भी निश्चित हो गया। कहते हैं एज श्योर एज डेथ, इंग्लिश में क्या कहते हैं? एज श्योर एज डेथ। मृत्यु से ज़्यादा असंभावी कोई दूसरी चीज़ नहीं जो ज़रूर होनी है। अगर कोई ऐसी चीज़ है जो घटना ज़रूर घटेगी,
बगैर घटे मानेगी नहीं, वह मृत्यु जरूर आएगी। मस्ट एज श्योर एज डेथ। ये भी हमें मालूम है, जब हम पैदा होते हैं तो माँ के गर्भ में उल्टे लटकते हैं, परमात्मा से बड़ी मिन्नत करते हैं कि हे प्रभु इस काल कोठरी से निकाल, नरक से, कि तेरे चरणों में लगूंगा ताकि फिर ये दोबारा कारागार ना भुगतना पड़े। परमात्मा से बड़ी प्रार्थना करते हैं, ईश्वर से। और जब इस संसार में आते हैं, डॉक्टर क्या कहता है कि नर्स से कि डॉक्टर ने भाई देखो इसका तलुआ साफ कर दो। जीभ की नोक को तलुए से लगी होती है, जो सूरत परमात्मा में लगी हुई थी वह डॉक्टरनी ने हटा दी। थूक और खकार जीभ में जो लगी हुई थी उसे भी हटा दिया। इससे वृत्ति बहिर्मुखी हो गई, बाहर देखता है दुनिया की तरफ, इसकी वृत्ति हो जाती है सांसारिक वृत्ति। तभी से बचपन से तो ऐसी हमारी अवस्था है। इतनी परमात्मा से मिन्नत करके आए, हम देखते हैं कि सांस निश्चित है, लोगों को मरता देखते हैं, ये भी निश्चित है कि हम भी जाएंगे, बचेंगे नहीं। लेकिन फिर भी हम क्या करते हैं, परमात्मा से शहद मांगते हैं। अगर मंदिर में भी जाते हैं तो यही मांगते हैं कि पोता दे, बेटा दे, धन दे, बच्चे की अच्छी शादी हो, व्यापार बढ़े, इसलिए जाते हैं। मंदिर में भी जाते हैं तो इसलिए जाते हैं। कौन ऐसा विरला होगा जो परमात्मा से, परमात्मा के लिए को चाहता होगा। शायद करोड़ों पीछे एक भक्त होगा जब मंदिर जाता है तो परमात्मा के चरणों के लिए कि हे प्रभु मैं तुझी को चाहता हूँ और कुछ नहीं चाहता। मेरी तमन्ना भी अर्ज़े अजब तमन्ना है, तुझी को मांगता हूँ, मैं तुझी को मांगता हूँ। ऐसा भक्त वो ही पार जाएगा, वो ही संसार के पार जाएगा, वो ही जीवन का लक्ष्य पूरा कर सकेगा। वरना हम जाते हैं तो यही मांगते हैं, तो हम इस संसार सागर से, इस कूड़े से बाहर निकलना नहीं चाहते। ये जो संसार है एक बहुत बड़ा कुआं है, एक बहुत बड़ी खाई है जिसमें हम फंसे हैं और इससे हम बाहर जाना नहीं चाहते। शहद मांगते हैं, शहद मांगते हैं, शहद टपकाओ प्रभु, और अच्छा, और धन, और पोजीशन, और मान, और बड़ाई, यही परमात्मा से चाहते रहते हैं, यही मांगते रहते हैं। और कभी कभी जब शहद की मक्खियाँ बिगड़ जाती है, काटती हैं, कभी कभी गृहस्थ में कोई तकलीफ आ गई, कोई सगा संबंधी चला गया, बहुत नज़दीकी था, तो रोते हैं, चिल्लाते हैं, चीखते हैं। लेकिन कुछ समय बाद फिर शांत हो जाते हैं, फिर परमात्मा से शहद मांगते हैं। शहद तो 1000 पीछे 999 व्यक्तियों की यही दशा है। इस भवसागर से हम निकलना नहीं चाहते। लाखों में कोई व्यक्ति जिस पर परमात्मा की विशेष कृपा होती है, उसके हृदय में सच्ची जिज्ञासा पैदा होती है कि वह जानना चाहता है कि मैं क्या हूँ, दुनिया क्या है, परमात्मा क्या है, सच्चाई क्या है, सत्य क्या है। और जब ऐसी लगन पैदा हो जाती है तो ऐसा भक्त, ऐसा जिज्ञासु चैन नहीं लेता जब तक कि उसे सच्चा ज्ञान प्राप्त न हो जाए। घर छोड़ता है, जंगलों की, पहाड़ों की खोज में छानता है, पहाड़ों में, जंगलों में ढूंढता फिरता है, मारा फिरता है। अब भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि ऐसे सच्चे साधक जिज्ञासुओं में, उसमें कोई बिरला हमें पाता है, बिरला मुझे पाता है, भगवान श्री कृष्ण ने ये कहा है। अब क्या हुआ, खोज शुरू हो गई, खोजता है। और जब परमात्मा की तीसरी कृपा होती है तब प्रभु देख लेते हैं कि अब लोहा गर्म हो गया,
जब लोहा गर्म है, ठीक है, तब गया। फिर ऐसे भक्त को, ऐसे जिज्ञासु का नाता अपने किसी सच्चे भक्त से जोड़ देता है। अपने किसी सच्चे भक्त से ऐसे जिज्ञासु का नाता जोड़ देते हैं जिस और इस भक्त के हृदय में परमात्मा का प्रेम, उसकी याद, उसकी तड़फ, उसकी भक्ति, और इस साधक के हृदय में वही भक्ति, वही प्रेम, वही ज्ञान पैदा हो जाता है, मिल जाता है। जब प्रभु की तीसरी कृपा होती है तब ऐसा भक्त मिलता है। मुझे एक सुंदर कथा और याद आ गई जो मैं आपके सामने रखता हूँ। आपने संत कबीर का नाम सुना होगा। कबीर साहब के ज़माने में बहुत छोटे छोटे राज थे। एक दिन राजा को वैराग्य पैदा हुआ। उसने शीशा देखा कि बाल सफ़ेद हो गए, आंखों की रोशनी भी कुछ कम हुई, दांत भी गिरने शुरू हो गए। उसने सोचा कि अब ये समय आ गया कि राजपाट छोड़ा जाए, परमात्मा की प्राप्ति में लगा जाए। ऐसा विचार करके प्रभु की प्राप्ति की जिज्ञासा पैदा हुई और उसने राजपाट छोड़ अपने बड़े पुत्र को राज का भार सौंपा। स्वयं एक कमंडल लेकर परमात्मा की प्राप्ति की खोज में निकल पड़ा। जैसे लोगों का विश्वास है कि हिमालय पर्वत पर बड़े बड़े ऊंचे संत महात्मा हुए और रहते हैं, उसी विश्वास के साथ ये राजा भी वहाँ हिमालय की तरफ कूच किया। हरिद्वार, ऋषिकेश, लक्ष्मण झूला और ऊपर पहुँचा और उसे ऐसा सुंदर स्थान मिला जिसके पास थोड़ी दूर पर एक छोटी सी बस्ती थी लोगों की, और गंगा का किनारा था। स्थान भी अलग था, जब चाहे गंगा जल ले सके। पास में थोड़े वृक्षों के फल थे ताकि फल भी मिल सके और दूध वगैरह भी उपलब्ध हो सके पास के गांव से। ऐसे स्थान पर उसने अपनी कुटिया बनाई और कुटिया बनाकर अभ्यास में लग गया। स्वाध्याय, अभ्यास इसके जीवन का अंग था। सुबह से शाम तक अभ्यास स्वाध्याय में लगा रहा। धीरे धीरे जब वर्ष बीते लगे तो उसकी ख्याति हो गई कि भैया एक बड़ा महात्मा है, सिवा परमात्मा के नाम के और कोई उसके पास दूसरा काम नहीं है। अपने में मस्त रहता है, ईश्वर की याद में लगा रहता है। अभ्यास और प्रभु चर्चा में ही उसका जीवन व्यतीत हो रहा है। धीरे धीरे उसकी ख्याति इतनी हो गई, परमात्मा ने सोचा, भगवान ने सोचा कि साधक को और कुछ आगे बढ़ाया जाए, तभी तरक्की होनी चाहिए। तो क्या हुआ कि हिमालय प्रदेश का राजे को रात को स्वप्न हुआ। स्वप्न में देवी के दर्शन हुए। राजा की देवी थी। देवी ने दर्शन करके कहा कि महाराज, कि तेरे राज में एक बड़ा ऊंचा महात्मा साधना में लगा हुआ है और तैने आज तक उसकी कोई चिंता नहीं की, उसका हाल चाल मालूम नहीं किया। मेरी आज्ञा है तू जा और उस महात्मा का हाल चाल ले। 9 तोड़े, 9 लाख के 9 तोड़े उसको भेंट में दे। राजा ने स्वप्न में पूछा कि देवी माँ, ऐसे कैसे पहचानूंगा कि वही महात्मा है? देवी बोली, देख। उसके बाद स्वप्न बदला। उस महात्मा के दर्शन हुए, उसकी झोपड़ी के दर्शन हुए, उस स्थान के दर्शन हुए, सारा रास्ता दिखाया। अब बोली, ये देख महात्मा है। उसके बाद राजा की आंख खुल गई। बड़ा अचंभा हुआ कि बड़ा अजीब स्वप्न मैंने देखा, लेकिन माँ ने स्वप्न में कहा इसको पूरा करना चाहिए। ऐसा कहकर उसने दरबारियों को, दरबार के मंत्रियों को बुलाया, सलाह मशवरा किया कि ऐसा ऐसा स्वप्न देखा है।
मैं ये जानना चाहता हूं कि वास्तव में कोई ऐसा व्यक्ति है यहाँ, ऐसा महात्मा कोई हमारे राज्य में जिसकी ऐसी ऊंची साधना हो, अच्छा हो, मालूम करना चाहिए। खुफिया द्वारा पता लगाया गया तो मालूम हुआ कि यहाँ ऐसा महात्मा आया है और गंगा के किनारे उसका स्थान है। वे बड़े अच्छे हैं, आप भी उनके दर्शन कर लें, शायद वही हो। राजा अपने मंत्रियों को लेकर 9-9 लाख के 9 तोड़े वहाँ गया। वहाँ जाकर देखा तो क्या दिखता है, ये वही महात्मा है जिन्हें स्वप्न में देखा था। बड़ी प्रसन्नता हुई, देवी की बात सत्य हुई। उन्होंने जाकर महात्मा जी को साष्टांग प्रणाम किया। उसके बाद 9 तोड़े 9-9 लाख के थाल में लगाकर उठाकर उनके सामने रख दिए। महात्मा ने जब देखा तो बोले, भाई ऐसा है कि मुझे इनकी आवश्यकता नहीं, मुझे इनकी आवश्यकता नहीं है। मैं तो राजा था और मैंने ऐसे बहुत से तोड़े देखे हैं और ये तो सब छोड़कर मैं आया हूँ। मैंने अपने लड़के को राजा का सिंहासन देकर छोड़कर चलाया, मुझे इनकी ज़रूरत नहीं है, आप इन्हें यहाँ से ले जाइए, मैं नहीं लूँगा। राजा बड़ी परेशानी में पड़ गया कि माता का हुक्म था, आज्ञा थी, ये तो महात्मा लेता ही नहीं है, क्या करें। उन्होंने अपने मंत्रियों से सलाह की। मंत्री ने कहा कि महाराज जिद ना करिए, इनकी कुटिया के दरवाजे पे छोड़ जाइए, ले तो ले, ना ले तो ना, आप इनके दरवाजे पर छोड़ के चले जाइए। उन्होंने ऐसा ही किया। उन्होंने कहा ये जो सड़क है सरकारी है, ज़मीन भी आपकी है, आप तो राजा हैं, आप इनके दरवाजे पर रख कर चले जाए। 9-9 लाख के 9 तोड़े दरवाजे पर रखे। राजा मंत्री सब चले गए। अब जब भी ये महात्मा बाहर निकलते, चमकते तोड़ों पर निगाह पड़ती। शौच के लिए निकले, निगाह पड़ी। फल इकट्ठा करने निकले तो निगाह पड़ी। किसी भी कारण बाहर निकलते तो उन पर निगाह पड़ती। धीरे धीरे ये ख्याल पैदा होता कि भाई ये तो माया है, माया का बड़ा निरादर हो रहा है। इतनी दौलत और यहाँ ऐसे ही पड़ी हुई है, अगर गलत आदमियों के हाथ पर लग गई तो इसकी बड़ा दुरुपयोग होगा, इसका सदुपयोग होना चाहिए। बार बार ये मन में ख्याल आता कि क्यों ना इसे रख लिया जाए और मौका लगे तो इसका सदुपयोग किया जाए। आत्मा कहती कि तुम सब छोड़ के आए हो, तुम्हें क्या मतलब, आप अपनी साधना में लगो, इस चक्कर में क्यों पड़ते हो। फिर दोबारा आत्मा कहती, धीरे धीरे 15-20 रोज हो गए। अब मन और आत्मा की लड़ाई होती रही और 15-20 रोज के बाद मन की जीत हुई और मन ने कहा कि सब तो नहीं, एक निकाल के रख लो। महात्मा संत और कोई आए उसकी सेवा में काम आएगा। एक उन्होंने उठाया, रख के कहा, अपना आसन हटाया, रेत हटाई और उस रेत में दबा लिया, ऊपर से आसन फिर बिछा लिया। ध्यान योग के कार्यक्रम आनंद योग से निशुल्क जुड़ने के लिए संपर्क करें 9810239677।